बोलो रामेश्वर भगवान की जय। श्री रामेश्वर देव का कर पूजन उपचार, वानर सेना सहित प्रभु तेरे सागर पार। वहां पहुंचकर दिवस जब बीत गए 2-4, तब प्रभु मंत्री गण में करने लगे विचार। हे विभीषण जी, हम सागर पार करके यहाँ आ गए हैं, लेकिन रावण की तरफ से कुछ भी हलचल नहीं दिखाई दे रही है। इसका क्या कारण है? कुछ दिनों और देखिए रहा, यह वीर नीति बदलाती है। तुमको भी युद्ध प्रबंध हेतु थोड़ी मोहलत दी जाती है। कुछ दिन और रुकिए, फिर इसके बाद कुछ सोचते हैं। मोहलत का प्रस्ताव सुन बोल उठे बजरंग, नीति शास्त्र का इस समय छेड़ो नहीं प्रसंग। हे प्रभु सुनिए, 2-4 दिनों की मोहलत मुझको बहुत कड़कती है। एक एक गली सीता माता को बरसों की नाई। हे भगवान, इन वृक्ष और पत्थरों से रावण का तुम ढा देंगे। जब रावण के महल को तोड़ेंगे तो रावण का अवश्य घबराएगा और या तो रावण सीता माता को दे जाएगा या खुद लड़ने को आ जाएगा। बजरंगी की बात सुन बोल उठे कबीराज, जय पाने के लिए ये भी उचित बात। है निज दूत प्रथम भेजा जाए, जो बैरी के मन का बल का सारा ही भेजा जाए। संभव है शत्रु सुलह कर ले, तब तो विचारे सुंदर है। इस कटने मरने से पहले उसको समझाना बेहतर है। शत्रु सुलह कर ले तो ये सुंदर है कटने मरने से। तो तुम बुद्धिमान हो हनुमान, कहते हो बात ठिकाने की। फिर एक बार तुम ही बस बात बताओ जाने की। तुम बहुत बुद्धिमान हो और बात पते की कहते हो, इसलिए तुम ही जाओ वहां एक बार और तकलीफ उठाकर। जामवंत कहने लगे, है तो ठीक विचार, पर हनुमत ही जाए गिरे है ना हमें स्वीकार। भाई सुनिए, रावण अवश्य समझेगा सारा आधार इसी पर है। आता है वही बार बार, इस कारण यही जो कुछ सुझाव रखता हूँ मैं, इसमें नीतिमान भी है। इस बार भेजिए अंगद को, ये समझदार बलवान भी है। उठे अपना नाम सुन अंगद बल बुद्धि धाम, प्रस्तुत कोई करना दे और दूसरा। हे भाई अंगद सुनिए, बाली तने हम तुमको पुत्र समान समझते हैं।
लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं। हे भाई अंगद, तुम्हारी बल बुद्धि पर हमें संदेह नहीं है, फिर भी तुम हमारे पुत्र के समान हो और हमने तुम्हारे पिता श्री बाली को ये वचन दिया था कि तुम्हारी रक्षा करना हमारा धर्म है, इसलिए उस दुश्मन के घर में भेजने से हम थोड़े हिचकिचाहट हो रही है। अंगद बोले, फिर नवाज सुनिए कौशलनाथ, रखिए आशीर्वाद का मेरे सर पर हाथ। हे भगवान सुनिए, जिस जन पे कृपा आपकी हो वो जाके लड़े रसातल पर, निश्चय ही मैं का उदयांचल से अस्तांचल तक। हे भगवान, निश्चय ही ढाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर, प्रभु का प्रताप ही ऐसा है पत्थर तेरे हैं। सम्मान नहीं, युवराज आपका दूत बने इसमें घटता है मान नहीं। मैं भी श्री हनुमंत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ, हे मेरे सर्वस्व आज्ञा दो, सतबर जाने को इच्छुक हूँ। मैं भी हनुमान जी के समान आपकी सेवा करने के लिए इच्छुक हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं लंका में आपका दूत बन के जाऊँ। ठीक है भाई अंगद, लेकिन कुछ सुनिए। कुछ धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल विधि खिलाते आना, बलवीर जहाँ तक संभव हो सब झगड़े पिटाते आना। हे भाई अंगद, आपकी नीति, धर्म, बल, बुद्धि इन सभी का प्रयोग से यदि ये युद्ध रुकता है तो अच्छी बात है। ठीक है भगवान, मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए। ठीक है भाई अंगद, चाहिए गरज पवन की गति चले वाले करे बलवीर, लगे न रखने प्रेम से श्री लक्ष्मण रघुवीर। श्री राम का गुणगान गाते हुए अंगद जी महाराज लंका की ओर चल दिए। पग प्रहार से तोड़ कर लंका द्वार कपाट, किया प्रवेश तुरंत ही प्रेरी रही होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय। जय शंकर की, बोलो श्री राम, जीते रहो मंत्रियों। राज के समाचार सुनाइए। महाराज, खाने का टंग लगी। क्या बक रहा है राज प्रांत काम में? कहो बंद हो, मुझे चल तो
मंत्रियों सरकार जब मेरे जरूरत है तो महामंत्री बोला करो। अच्छा हाँ महान मंत्री हैं हम। महामंत्री हो तो ठीक है, समाचार सुनाओ। समाचार ये है महाराज के आज 10 तारीख थी और कल हमें पता चला कि कल 10 तारीख है। अच्छा हाँ जब हमें ये पता चला कि कल 10 तारीख है तो हमने सुना था, मोबाइल में बताया था पानी गिरेगा, तो हमने सोचा सुबह हम अच्छे सो लेंगे, तो हमारा सुना कि चोड़ो पड़ो तो बढ़िया खुले में। कल हमने वहां इकट्ठे करके ढांको, सुबह चोड़ो कर दो, वहां पे बदला हो गए, वापस फिर वहां होने के ढाक दा, फिर थोड़ी देर बाद फिर धूप निकल आई। क्या बोल रहा है? अरे महाराज युद्ध के समाचार और बच्चों का समाचार पूछा है। इससे बड़ा जो हमारे लिए हो नहीं सकता महाराज, ये तो करते नहीं, इतना करना पड़ रहा है। फिर सोयाबीन से खेलो, फिर बदला के बाद में घाम आ गया, फिर तुम कर दो, फिर वहां तो पकड़ जाएगा। इतने से ज्यादा बड़ा के समाचार हो सके क्या महाराज? और अरे अंदर पास हनुमान जी ने जहाँ आगा सोयाबीन लेके ली। छोटे मंत्री माइक ले आओ। रावण के सुध से अनायास जाते जाते मुट्ठी भेड़ हुई, आदर न किया कुछ अंगद ने, बस इसी बात पर छेड़ हुई। कहा जाता है? कौन है तू? सुन आगे से मेरा अड्डा नहीं जाता है बिन नाम किए। और सुन इस सभ्यता का स्वाद तुझे और 15 चुकाऊंगा। मैं राजकुमारी आता हूँ, बोटी बोटी नचवाऊंगा। अंगर अंगारे हुए कावत खबरदार, दूध न चूका हो चुका बना सिपल हलदार। हम तो राजेंद्र के बेटे हैं, तू तो दासों से भी बदतर है। सुन क्या तू नहीं लड़कों का है जो मारे मारे फिरते हैं, छूटा है जिनका राजपाट बन दुखियारे। क्या तू उन्हीं का दूध है जो बन इधर उधर भटक रहे हैं? हाँ मैं उन्हीं का दूध हूँ। और सुन जिनकी वह सुंदर सी नारी लंका के बंदी घर में है, छूटा है जिनका राजपाट बन दुखियारे। और तू उधर कोचे में क्या भरा है? इधर आके खड़ा हुआ कर सामने। और तू सुन, ले आए हो पर नारी को, ले आए हो पर नारी को, भिक्षुक बाबा बरजोरी से तारीफ तुम्हारी तब होती, लाते लगे रंजोरी। तुम अपनी तारीफ कर रहे हो, जो चोर बन के पर नारी को चुरा लाए हो, क्या तुम उसी लड़के लड़के? बात बात में हो बड़ी बिना बात की रार, दोनों थे रण के थी दोनों राजकुमार।
पड़ गए। उस और राज के दूतों ने सब देखा सुना बखान किया, इस और सभा में राज किया गद्दी ने प्रस्थान किया। राज राजा सभा में जब रत्नी चल राज, द्वारपाल ने आका जय राजेश्वर राज। महामंत्री हाँ, समाचार सुनाओ। समाचार एक नंबर है महाराज, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस लंका में उथल पुथल मची हुई है। क्यों, क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, और पहले एक बानर जो आया था ऐसा ही एक बानर आया, और फिर से मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि दूसरी कोई की भुआ के फिर से नर का नर काट दे, वो फिर से हुआ। क्या हुआ? बानर आया है? अरे एक बानर वैसा वैसे भड़कोटा बानर आया है। अच्छा, वो क्या चाहता है? अरे कुछ नहीं चाहता तो पूछे, लेकिन बलशाली उतना ही लग रहा है, कुश्ती के जैसा। तो तुमने पूछा है कि वो क्यों आया है? कोई ऐसे ही कह रहा है, वही तपसी बच्चों का ही वही कोई संदेश संदेश लेके आया, लेकिन ताकतवर लग रहा है। अच्छा, संदेश लेके आया है। ठीक है, उसे आगे से लेकर आओ, उसको अपनी ओर मिलाएंगे। हाँ, कौन सी ताकतवर है इस चीज से? ठीक है, बुलाकर लाओ, यही बात है। आज्ञा दिवस कंठ में लाओ भले प्रकार, द्वारपाल में आका आए बहाले। क्या है? मैं तो चंडाली पेश आ रही थी। अच्छा, देख के आवाज दब जा रही है। डट जा। एक बार महाराज ने बोली तुम्हारा सामान फाड़ लिया, सामान कहाँ लो, हम पट्टी चिपटी रख लें। कैसा है सामान? अच्छा, हमारा सामान ही फेंक दे रहा है तुम। चलो सामान के साथ मंगवाया महाराज। चलो भैया। महाराज रावण को अंगद का प्रणाम। रावण बोला कौन है तू बतला अपना नाम, हुआ कहाँ से आगमन, क्या है मुझे देखना। कौन तू? बतला अपना नाम, हुआ कहाँ से आगमन, क्या है मुझसे काम? अंगद बोले लीजिए नमस्कार रसपाल, दूंगा 4 जवाब में जब 4 सवाल। सुनो महाराज। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश किष्किंधा का सुख बालीराज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्राव, इस कारण मिलने आया हूँ, अवसर विशेष के योग बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। हे महाराज रावण, मैं किष्किंधा देश के राजा बाली का पुत्र अंगद हूँ, और आप मेरे पूज्य पिता के मित्र हैं, इसलिए कुछ अवसर के विशेष योग बातें आपसे करने आया हूँ। रावण बोला ये है तूने जिनके नाम, ध्यान नहीं उनका मुझे कौन बाली का राम। मुझे ध्यान नहीं कौन बाली है, कौन राम है। अच्छा सुनिए महाराज, ध्यान न हो कारण तब बुरी अवस्था थी, जब बालिका में बंदी थे उस समय आपको मूर्छा थी। इसलिए बाली को भूल गए तो बड़ी भूल न महोदय की। इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात इसमें की। भगनीश भी झूठ नगा जी को प्रतिदिन 10 बदन देखते
इसलिए अचंबा तो यह है श्री राम नाम की धूल है। और सुनिए महाराज, अब जान गए तुम राम कौन, या पिछली और कथा कह दूं। ले जाऊं ध्यान जनकपुर में इतिहास स्वयं का। अब तो आप जान गए होंगे महाराज वाली को, या और भी कुछ इतिहास पुराना आपको बता दूं। महाराज चिंगारियों में भी रखा है। श्री राम राजेश्वर है, पुरुषोत्तम है, परमेश्वर है। वानर की तो गिनती ही क्या, सुर नर मुनि उनके अनुज हैं। उनका ही सेवक अंगद ये कर्तव्य चुकाने आया है। इस उल्टी राज्यसभा में कुछ सीधा समझाने आया है। रुझान राक्षस राज को अंगद का ये बखान, आंख बदल कर का चुप भगवत ही है क्या। हाँ साहब, 20 रुपए मोहन सिंह भाई साहब पथरिया पठार मतलब पराली बालई है की ओर से 20 रुपए अंगद जी के काम पे दिए जाते हैं। भगवान अपने खुश रहो, श्री रामचंद्र भगवान की जय। क्या तू ही अंगद है, तू ही बाली का बालक है। सुन बांद्रे, संघारा जिसने बाली बार देखे तू उसका दास हुआ। जो मित्र पिता का है तेरे, उसमें ना तुझे विश्वास हुआ। दास तब मैं तू मेरा होता या मेरी ओर मिला होता। देख बेटा भानु तेरा मेरा इस कमल, अब भी तुम मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज का लंका का कब्जे से पति हो जाए। कूट वचन सुन बाली शुद्ध करने लगे विनोद। सेनापति से सुन है क्या लंका की ओर। मैं यह सेवा करता परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ। लंका का सेनाध्यक्ष बने बुद्धि और विद्या कहाँ। सेनापति अगर चाहते हो तो रामातल में फाजिल है। 2-4 नहीं सैकड़ों वहाँ सेनापति बनने लायक है। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इसमें ले गहने को। नारियां चुराई जाए जहाँ ऐसे चुराते रहने को। हे महाराज रावण, मैं ही नहीं ऐसे सैकड़ों सेनापति बनने लायक रामादल में है। लेकिन शायद ही कोई इस महले गहने को स्वीकार करे जहाँ नारियां चुराई जाती हों। इसलिए त्याग कर बैर भाव, उज्जवल मन का दर्पण करिए। लीजिए संधि रघुनायक से सीता के अर्पण। इसलिए कह रहा हूं महाराज कि आप उनसे संधि कर लीजिए और सुख शांति से रहिए। यह खूब समझ लीजिए कि इस लंका में पांव रख चुके हैं। निश्चय ही हीन करूंगा मैं ये प्रण रघुवीर कर चुके। श्री राम लंका में अपने कदम रख चुके हैं और वे निर्णय कर चुके हैं कि वे तुम्हारा वध कर देंगे। ऐसा बकवास है। सुन बांधे, मेरे शरणार्थी भाई को भाई की भांति पालते हैं, मिलते ही अवैधान देते हैं। लंकेश्वर बना जब तक विभीषण निश्चय रहे उस दल में शोभा पाएगा। निश्चय से ही करूंगा मैं ऐसा बकवास। बड़े हाई समय की बोले कभी बुद्धि राम। निश्चय समझा आपने क्या अपने शरीर का। महाराज रावण सुनिए,
जब गया विभीषण राम शरण तो कैसे माने निश्वर है, जाता तो शरण उनकी नहीं वही यथार्थ में निश्चय है। सुने काट करते हुए अंगद के जब में, तब रावण कहने लगा कुछ मनोहर करे। अच्छा अभी संधि चाहते हैं, स्वीकार मुझे इन नियमों पर, पहले दे विभीषण को से लगे मेरे फिर तोड़े सेतु समुद्र का, आ सके न कोई लंका में, फिर हनुमान का मान मिटाए भेजे रावण की। उस समय दबातों में शरणागत वालों की हे वानर, उन तपसी बच्चों से भिक्षा मांगे मेरे प्राणों की। रावण की बात सुन हुए वाले सतलाल, फिर भी बोले पूर्वज दवा को दीवार। सुनिए महाराज रावण, बस यही है कुछ और अधिक, ये तो मांगे साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा चारों बातें साथ। हो चुकी हानियां जो अब तक उन सबको तो हम भर देंगे, पर एक हुई महाहानि वह कैसे पूरी कर। जब जब तुम घर में जाओगे तब तब नजरों में आएगी, शूर्पणखा की कटी नाक इस प्रकार जोड़ी जाएगी। किसी गुप्त सज्जन की ओर से 20 रुपए अलग जी के काम पे खुश हो गए और 50 रुपए महामंत्री के काम पे खुश होकर दिए जाते हैं। महामंत्री और भगवान ने खुश रखे। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। हे वानर सुन, मालिक तेरा नाबालिग है, फिर नारी का दुख सहता है, उसके दुख से उसका भाई हर वक्त दुखी रहता है। बानर सब मोदी गाजर है, सुन बानर सब मोदी गाजर है, तो गरीब पेड़ सरिता डटका, ये जामवन पर भूले तुम, चौथा बनो परिवर भटका। और सुन, न नील शिल्पी बोले कागज, सीखे ना योजने आना है भक्त विभीषण भक्त मेरा, क्या जाने खड़ग उठाना है भाई कुछ है जो आकर लंका जला गया, क्या कहूँ तोड़कर दिल्ली को, वो कैसे पंछी। अंगद बोले हे फिर कहिए है कैसी मुख ने कथन किया, क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच ही लंका महाराज सुनिए, वे क्या जाने रण का कौशल, बस कुछ नचाया करता है भाग दौड़ में नामी वे, चिट्ठियां घुमाया करता है। कभी पति ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे, आ गए ध्यान में वे मेरे जो उसको काम बताए थे। कुछ ज्ञात नहीं किस ओर गया, जा छुपा कौन सी जंगल में, जो तुम्हें भटकता है राजन वह है ही नहीं रामादल में। अंगद बोले धन्य है हे जादूगर राज, स्वयं बड़ाई मारते तुम्हें ना आई रात। सुन भांजे, तुझको यह ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत हूँ, जिसके काटे का मंत्र नहीं, ऐसा भुजंग भिजवाला। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने रात पहाड़ उठाया है, यम इंद्र कुबेर वरुण इन बालों से श्री सूर्य देव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है, इच्छा पर मेरी पवन देव ठंडाता है। महाराज अंकेश की जय। मुझसा पंडित मुझसे योद्धा, त्रिभुवन में और न दूजा है, अपने शीशों को काट कर
खुश होकर दिए जाते हैं। भगवान हमें खुश रखे। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। हे महाराज रावण सुनिए, जो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो करनी करने वाला है, जो करनी करने वाला है वह करता है, कहता कब है। और यह तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है वह बरसा कब है। और सुनिए महाराज, जतलाते बारंबार आप, मैं बड़ा हड्डी हूँ मोदी हूँ, बलिहारी है भी तो कहिए मैं बालिकाल का कैदी हूँ। हे महाराज, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और आप ये तो कह ही नहीं रहे कि मैं बालिकाल का कैदी हूँ। हे बांधे चुप करो, सुन। मर्यादा के भीतर ही रहे, अधिकार नाराज बढ़ाने का बदबादी तेरा काम नहीं, सिर होकर समझाने का। और सुन, वह दोनों अपने बदलेंगे जिनमें धन रही लगाई है, तू तो पेड़ों पे जल कूद क्या बकवास लगाई है। महाराज सुनिए, यदि दोनों ओर संधि होगी, सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। हे महाराज, अगर आप संधि करेंगे तो दोनों ओर क्षति नहीं होगी। हाँ साहब। और सुनिए, 20 रुपए मेहरबान भैया की ओर से अंगद रावण संवाद की तेज तर्रा धारों पे खुश होकर दिए जाते हैं। और 10 रुपए महामंत्री के काम पे खुश होकर दिए जाते हैं। भगवान और हम महामंत्री उनको खुश रखे। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। महाराज रावण, जिस समय अराजकता फैली तो घर ही में ठन जाएगी, ये हरी भरी लंका नगरी शमशान भूमि बन जाएगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं घर घर खराब। हे महाराज रावण, अगर आप नहीं मानेंगे तो बहुएं विधवा हो जाएंगी, बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इसलिए संधि के लिए मान जाइए। बकवास बंद कर बांधे। महाराज कहते तो मैं उठा फेंकूं जा थी सही। और सुनिए महाराज रावण, जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता है तो नौबत का पादक लगता है। मुकुटों पर वानरों की चढ़ पहुंची दृष्टि, बोले क्या होने लगी तारागण की लहरी। हे बांधे सुन, पकड़ो इस ढीठ बांधे को, रस्सियां बांधने को लाओ, लो एक भी छड़ लेकर इसका सारा तन झुलसाओ। मुखिया बलवान इधर आओ, आदर्श पूर्ण कर दिखलाओ, जाओ रामदल में जाओ, हे महाराज रावण सुनिए, जिस घर में हरि का नाम नहीं, उजल हो जाए जल जाए, जो रसना उसे नहीं बचती, वह सड़ जाए वह गल जाए। हे बांधे सुन, क्या गरज पड़ी सागर को जो किसी दाल से मेल करे, किस लिए देवा का दिवंगना जाकर खेल करे। तपसी है करने के समान, मेरा हर से हाथी है, मत कर अनजान सी बातें, जान की कैसी है। ये महाराज सुनिए, अनजान जान की अजान की, अब जान की झांसी है, दे दे जान की नहीं तो सुन जान की कैसी है। हे महाराज रावण, अगर आप माता जानकी को देते हो तो दे दो, वरना आपकी जान चली जाएगी। के करे ध्यान शक्ति का तरंग की जी पाँव जमाते हैं, ये विराज भक्ति का चमत्कार दुनिया भर को दिखता। हे महाराज रावण, जब आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ही रहे हैं और अपने बाहुबल पे इतना इतरा रहे हैं तो मेरी बात सुनिए। मैं आपकी सभा में अपना एक पैर रखता हूँ
आपके असरों में कोई योद्धा ऐसा हो जो मेरे पैर को अगर हिला जाए तो हम सीता जी को यहीं हार जाएंगे। सुनिए, मेरा ये पैर चलायमान कर कोई असुर को मार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, सीता जी को मैं हार गया। बोलिए अंग्रेज जी महाराज की जय। सुनिए महाराज, सभा में पैर रखता हूँ हटा ले जिसका जी चाहे, सभा में पैर रखता हूँ हटा ले जिसका जी चाहे। बुला ले जितने हैं योद्धा, लगा ले जोर अपना सब। बुला ले जितने हैं योद्धा, लगा ले जोर अपना सब। सभा में पैर रखता हूँ हटा ले जिसका जी चाहे। जय श्री राम। बोलिए अंग्रेज जी महाराज की जय। अब तो खलबल मच गई, उठे सभी प्राण, जबड़ जुट पड़े पाँव पर बड़े बड़े बलवान। मंत्रियों, इस बानर को समुद्र के पार फेंक दो। जैसी आज्ञा महाराज। मैं चाह रहा हूँ और एक पाँव पकड़ के पड़वा नदी पैर पर यानी डबरी में फेंक दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो इसकी टांग पकड़कर सागर के पार फेंक दो। अभी मिलना ठहरा नहीं है, अभी हम हैं। ठीक है, तो इसकी टांग पकड़कर फेंक दो। अभी हम हैं। ठीक है, तो ले जाओ। गुटका ठोके जाना, अब जाना। इससे पहले महाराज, हमें इस बंदरे की एक कमी पता है। इसको राष्ट्रीय बहुत पसंद है, तो आप कहें तो मैं अपनी बातों में उलझा के इसको अपने घर मिला लूं। ठीक है, मिला लो। ठीक है बंदरे, सुन। पूछते ना 20,000 के 40,000। हे बंदरे, सुन। सभा में गुटका रखता हूँ, सभा में गुटका रखता हूँ, खा ले जिसका दिल चाहे। सभा में गुटका रखता हूँ, खा ले जिसका दिल चाहे। तो हमें
कोच ने दाम दो दाम दे दूंगा हैं रुक जा बड़े मैं तो ये कह रहा हूँ अरे मंत्री अरे कौन अरे क्या ठोकू चल गया क्या हैं? हम तो ये कह रहे हैं अगर तुम हमारे इधर मिल जाते हो हमारा ये कहना है महाराज अगर तुम इधर ले जाते हो तो हम तुमको पति बना लेंगे और सेनापति बना लेंगे ऐसे महाराज ने बोला है। सुनिए अगर हम तुमको उठा के अगर पटक दें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है को तुमने ट्राई कर लिया क्या? अभी नहीं किया। सरकार का महामंत्री को फोकट नहीं है उठा जल्दी उठा जल्दी उठाओ मैं नहीं जा रहा मेरे मोड़ मोड़ी है अरे जल्दी उठाओ दिया ये बानर का पैर पकड़कर सागर के उस पार फेंक दो। ठीक है पिताश्री। ये आवाज महाराज वो कहीं गए थे थोड़े लेट हो गया ये बात एक ही हद तक कर रहा हूं बात भाग गई महाराज अरे राम महाराज जय रहो ऐसे वैसों की क्या गिनती बड़े इंद्रजी पिता घटावा पृथ्वी काफी भूकंप हुआ पर पाँव न दिलवर हटावा तब तो दस्कंदर उठा 20 हाथों को उठा लिया जब रावण को उठते देखा पगराम दूत ने हटा दिया। मेरे पैर पकड़ने से क्या होता है? क्या होगा मेरे पैर पकड़ मैं क्षमा नहीं कर सकता हूँ। हाँ प्रभु से क्षमा दिलाऊंगा इतनी सेवा कर सकता हूँ। हे महाराज रावण मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें क्षमा ही मांगना है तो फिर श्री राम से मांगो मैं उनसे तुम्हें क्षमा दिलवा दूंगा। क्यों आप सुन की शिकायत दिल आगे बदल कर कहा दूतों के सिर मोड़ हे बानर सुन जा हट भाग यहाँ से अन्यथा बुरा फल पाएगा। मैं अब तलवार चलाऊंगा जो तू फिर जुड़ा चलाएगा। उन तपसी बच्चों से कह दे तत्पर हूं मैं रण करने
फिर घर जाए, क्यों आए कटने मन को। बोले अंग धन है उत्तर अनुकूल, मुझे लंका नाथ के बरसे है प्रभु। हे महाराज सुनिए, श्री महाराज नाराज न हो, मैं रामादल को जाता हूँ, अंतिम प्रार्थना और भी है, जाते जाते समझाता हूँ। यदि रघुराई की शरण गए तो जीते जी तर जाओगे, वरना अकाल मृत्यु होगी, अन्यथा अकाल मृत्यु होगी, बेमौत स्वयं मर जाओगे। हे महाराज रावण, अगर रघुराई की शरण जाओगे तो तर जाओगे, वरना अकाल मृत्यु होगी। ठीक है महाराज रावण, अब मैं रामादल को जाता हूँ। जय श्री